नमस्कार। YouTube के पॉइंट ऑफ व्यू चैनल पर मैं सुशील श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। आज हम गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस के कुछ छंदों दोहों पर बात रखेंगे। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, यह सब ताड़न के अधिकारी। तो इस संदर्भ में मेरा अपना विचार ये था कि पिछले 400-500 वर्षों में जब ये रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी, उस वक्त से लेके अब तक इस विवादित छंद के ऊपर, दोहे के ऊपर बहुत सारी बातें लिखी गई। और जहाँ तक मैंने पढ़ा और सुना है, ज़्यादातर लोगों ने, हिंदू धर्मावलंबियों ने इस बात को कवर अप करने की कोशिश की कि नहीं, वो इसका मतलब ऐसा नहीं ऐसा था, ऐसा मतलब नहीं ऐसा था। लेकिन कुछ और विद्वानों द्वारा रचित अन्य रचनाओं को पढ़ने के बाद और उनको समझने के बाद, उनका भावार्थ करने के बाद, कुछ वाराणसी के जहाँ पर ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये अपनी रामचरितमानस की रचना की थी, वहाँ के विद्वानों से बात करने के बाद अंततः मैं इस निर्णय पर पहुँचा कि रामचरितमानस में केवल एक यही दोहा नहीं था, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे दोहे थे जिसमें स्त्री को लेकर के गोस्वामी जी के द्वारा तमाम बातें कही गई हैं, जो उस समय के हिसाब से हो सकता है उचित रही हो, वर्तमान काल में उचित प्रतीत नहीं होती हैं। और बहुत से दोहे और छंद ऐसे हैं, प्रसंग ऐसे हैं जहाँ पर उनकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्हें जोड़ दिया गया है। तो मैं समझ नहीं पाता था कि आखिरकार ऐसे क्या कारण थे कि जिनकी वजह से दो गोस्वामी जी को ये लिखना पड़ा। तो पहले तो मैं इस बारे में बात करूं कि उन्होंने क्या क्या लिखा और कहाँ कहाँ लिखा। तो सबसे पहले तमाम प्रसंगों के बीच में एक प्रसंग आता है कि जब माता पार्वती शिव से प्रार्थना करती हैं, भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं कि हमें राम कथा के बारे में कुछ बताइए। तो माता पार्वती स्वयं माता पार्वती के मुंह से ये बात कहलवाई गई है कि अब मुहि आपनी किंकरी जानी, जतप सहज जड़ नार्य अयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, और जो मैं पर प्रसन्न प्रभु अहूँ। इसका मतलब ये है कि यद्यपि स्त्रियां स्वभाव से मूर्ख और महाज्ञानहीन होती हैं, पर आप मुझसे अपनी दासी समझकर आप मुझ पर प्रसन्न होइए और ये वृतांत सुनाइए। अब यहाँ पर सुनने के लिए, कथा को सुनने के लिए कहना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है कि सभी स्त्रियां जो हैं वो स्वभाव से मूर्ख और ज्ञानहीन होती हैं। एक दूसरा प्रसंग फिर इसके बाद मैं लेता हूँ, जहाँ पर अहिल्याबाई का किस्सा आपने सुना होगा कि माता अहिल्या वो पत्थर की शिला बन गई थी, बाद में रामचंद्र जी के छूने से वो पुनः स्त्री के रूप में अवतरित हो गई। तो उस समय माता कौशल्या के मुख से ही ये बात कहलवाई गई कि मैं नार्य पावन प्रभु जग पावन, और रावण रिपुजन सुखदाई। मतलब मैं अपवित्र नारी हूँ और आप जगत को पवित्र करने वाले रावण रिपु हैं और भक्तों को सुख देने वाले हैं। अब मैं अपवित्र नारी हूँ, ऐसा क्यों कहा गया होगा? इस बात पर मैं अभी आगे चर्चा हम लोग करेंगे। इसके बाद एक कैकेयी के प्रकरण को लेकर के, मंथरा के पात्र को लेकर के तुलसीदास जी ने कहा, स्वयं वो उद्घाटित करते हैं कि काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानी, और तिह विशेष पुण्य चेरी कहीं भरत मात सुस्कानी। अब यहाँ वो कहते हैं कि काने, लंगड़े, कुबड़े ये बड़े कुटिल और कुचाली होते हैं, और उनमें भी स्त्री और विशेष रूप से दासी। अब आप स्त्रियों के बारे में, स्त्रियों की तुलना जो है वो काने, लंगड़े, कुबड़े को कह रहे हैं कि कुटिल और कुचाली होते हैं, और उनमें भी जो स्त्री होती है और दासी होती है वो तो और ही दुष्ट होती है। मैं यहाँ पर स्त्रियों के चरित्र पर फिर एक बार तुलसीदास जी ने अपने वक्तव्य दिया है। एक अन्य प्रकरण में कैकेयी निवासी जो हैं वो तमाम स्त्रियों की, अयोध्या निवासी जो हैं
कैकेयी की निंदा करते हैं और कैकेयी की निंदा करते करते वो समस्त स्त्री जाति की निंदा करने लगते हैं। कहते हैं सत्य कहीं कभी नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ, और निज प्रतिबिंब बरकु कहीं जाई, और जानी न जाई नारी गति भाई। माने इसमें कहा गया है कि विद्वानों ने स्त्रियों का स्वभाव ठीक ही कहा है, उनका कपट सभी तरह का अगम और अथाह होता है, कोई भी अपनी परछाई को पकड़ सकता है मगर स्त्री की गति को नहीं जान सकता है। परमात्मा द्वारा बनाई गई स्त्री के बारे में बहुत सारी बातें इस तरह से कही गई हैं। व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत स्त्रियां हो सकती हैं ऐसी, परंतु जनरल बात ऐसे सारी स्त्रियों के बारे में कही गई है। जब भरत अपने मामा के घर से लौट के आते हैं, उन्हें पता चलता है कि माँ ने जो है उनके साथ, राम भगवान के साथ ऐसा किया है, तब वो कहते हैं विविध नार हृदयगत जानी, सकल कपट अवगुण खानी। मतलब स्त्री के हृदय को की गति को तो विधाता भी नहीं जान सकता है। स्त्री का हृदय सभी तरह के कपट, पाप और अवगुणों की खान होता है। इसके बाद एक अन्य प्रकरण आता है जिसमें सीता का हरण हो जाता है और रामचंद्र जी जा रहे होते हैं, तो रास्ते में एक भालिनी से भेंट होती है। तो भालिनी कहती है कहीं विधि अस्तित्व करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति मारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, और तिन मह मति मंद अघारी। माने हे नाथ, आप राम आपकी स्तुति किस तरह से करूं? मैं अधम माने नीच जाति की हूं और मेरी भारी जड़ बुद्धि है। आप तो पाप को नाश करने वाले हैं, जो नीचों में नीच है, स्त्रियां उनसे भी नीच हैं, और मैं उनमें भी मंद बुद्धि और गंवारिन हूँ। यानी स्त्रियां सभी प्रकार से नीच हैं, नीच कुल में हैं, और उनकी बुद्धि जो है वो उनके पास नहीं होती, वो बुद्धिहीन होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जिन पर इस तरह की बातें उठाई गई हैं। एक प्रकरण में नारद मुनि को संबोधित करते हुए रामचंद्र जी कहते हैं कि काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी, और तीन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। माने काम क्रोध लोभ मद आदि सब प्रबल मोह की धाराएं होती हैं, उनमें भी अत्यंत दुख देने वाली माया रूपी स्त्री है। विचार आपको करना है। इसके अलावा एक अन्य जगह पर रामचंद्र जी नारद मुनि से कहते हैं कि अवगुण मूल मूल प्रमदा सब दुख जानी, सब प्रमदा सब दुख खानी, और ताते कीन निवारण मुनि मैं यह जिय जानी। माने इस तरह स्त्रियां अवगुणों की जड़ पीड़ा देने वाली, सब दुखों की खान है, इसीलिए मैंने आपको विवाह करने के लिए नहीं कहा कभी। ये अंत में जो सबसे ज़्यादा अन्य बात हुई कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी और ये सब ताड़न के अधिकारी, जिन पर बात बहुत चर्चित हुई, उनके ऊपर का उनके ऊपर का उसके ये सेकंड दोहे का दूसरा दोहा है। इसका प्रथम लाइन जो थी वो है प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, मर जाना पुण्य तुमरी कीनी, और ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब यहाँ पर समुद्र जो है वो भगवान राम से कहता है, जब भगवान राम ने उसको कहा कि तुमको रास्ता नहीं दोगे तो मैं तुम्हें सुख दूंगा, तो समुद्र भगवान राम से वो प्रार्थना करता है कि बहुत बहुत कृपा आपकी प्रभु कि आपने मुझे इस बात की सीख दिलाई कि जो है वो इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए, और मुझे इससे बहुत बड़ी सीख मिली है। अब अप्रसंगवश बिना किसी प्रसंग के यहाँ पर तुलसीदास जी कह देते हैं ढोल गंवार शूद्र पशुनारी और ये सब ताड़न के अधिकारी। माने ढोल खोल जिसके अंदर कोई अंदर खोखलापन होता है, गंवार आप जानते हैं शूद्र नीच जाति का आदमी, अधम जाति, और पशु जिसके भेजा ना हो, दिमाग ना हो, और नारी। इन सब की तुलना ऐसे समय में करना जबकि वो प्रार्थना करके कह रहा है कि भगवान आपने मुझे सीख दी। यदि यहाँ पर प्रथम लाइन से द्वितीय लाइन की तुलना की जाए तो प्रसंग कोई बैठता नहीं है, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि गोस्वामी जी को पुराने प्रसंग याद आ गए, स्त्री के द्वारा वो सताए हुए थे। क्योंकि जैसे कि बचपन में बाल्यकाल में अपने काशी में भगवान राम की कथा स्वयं रच करके गाते फिरते थे और भिक्षाटन करके अपना पेट पालन करते थे,
उस बीच में उनकी फिर वो बहुत मशहूर हो गए, फिर वहीं के एक ब्राह्मण ने उनसे उनका रत्नावली से विवाह करा दिया। ऐसा कहा जाता है कि रत्नावली बहुत खूब सुंदर और सुशील और एक ब्राह्मण परिवार की सुशिक्षित कन्या थी, जिसके प्रेम में हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत अधिक उतावले हो गए थे और वो कथा दिन भर कथा कहते थे और फिर कामाग्नि में जलते रहते थे। रात को रत्नावली के साथ उनका प्रेम प्रसंग होता था। कई बार गोस्वामी जी के कई घटनाओं में ऐसा मालूम हुआ कि वो जो है कई बार कथा छोड़कर भी बीच में आ जाते थे। तो ऐसे ही एक घटना के दौरान रत्नावली उनसे कहती है कि यदि आप जितना प्रेम मुझसे करते हो, जितने लिए मेरे लिए उद्विग्न रहते हो, काश यदि आप जिस प्रभु की कल्पना करके आप गायन भजन करते हो, यदि उसके लिए आप उसी प्रकार से मगन रहते और उसकी कल्पना में लीन रहते तो शायद आप भवसागर से पार निकल जाते। घटना यही ख़त्म नहीं होती है। जैसा कि सबको पता है कि वो चल देते हैं वहाँ से उस घर को छोड़ करके और फिर पूरी तरह से राम कथा कहने लगते हैं। स्वरचित राम कथा गीत छंदों को रच करके वो कहते रहते हैं और इसीलिए जब वहाँ से निकलते हैं तो फिर उन्होंने एक स्थान बना लिया जहाँ जा कर के वो राम कथा का गायन करते हैं। वहाँ पर उन्हें एक गायन करते समय एक साहू बनिया की स्त्री, विधवा स्त्री जो है मिल जाती है, जो इनके गायन से और उससे बहुत प्रसन्न होती है। क्योंकि ये बहुत बलिष्ठ और हनुमान जी के भक्त और बलशाली भी थे, अखाड़ों की स्थापना की थी बहुत सारे, तो स्त्रियां निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों से प्रभावित होती हैं। तो वो उससे प्रभावित हो गई थी। लेकिन कुछ समय के बाद गोस्वामी जी को लगा कि शायद मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ, तो हो सकता है मेरी ध्यान में बाधा उत्पन्न हो। तो उन्होंने वो जगह छोड़ दी और वो दूसरी जगह चले गए। दूसरी जगह जाकर के उन्होंने अपना स्थान बनाया, कुछ शिष्यों के साथ बैठ करके वो फिर राम कथा का गायन और कथा का वाचन प्रारंभ किया। वहाँ पर भी कुछ दिनों के बाद एक सताई हुई वैश्या जो है पहुँचती है, क्योंकि वो प्रभु में बहुत मन लगाना चाहती है, लेकिन ऐसी चीज़ों में व्यस्त थी कि वो कभी प्रभु की तरफ सोच नहीं सकती थी, वैश्या थी। आखिरकार वो जब उसको मौका मिलता तो इनकी गीत सुनने के लिए, वहाँ पर राम कथा सुनने के लिए पहुँच जाया करती थी और पहुँचते पहुँचते भगवान के प्रभु में इतनी लीन होकर के, मस्त होकर के नाचने लगती थी, गाने लगती थी। उसे लगता था कि शायद जीवन का हमें रास्ता मिल गया है। ऐसा कहा जाता है कि शायद इतनी सुंदर नाचने गाने वाली और सुंदरतम स्त्रियों में से सुंदर वैश्या को देख करके कभी तुलसीदास जी का मन भी उसके ऊपर हुआ था। लेकिन तुलसीदास जी चूँकि संयमित व्यक्ति थे और भगवत भजन में अपना मन लगाने वाले व्यक्ति थे, तो वो उन्हें लगता है कि फिर यहाँ पर हमारी कथा में बाधा आएगी, तो छोड़ करके वो फिर अयोध्या चले जाते हैं। वहाँ पर अपने कुछ अध्याय लिखते हैं, वापस वाराणसी आते हैं, फिर बाकी ग्रंथ की रचना करते हैं वो। और इस तरह वो स्त्रियों से बचते बचाते 12 बार अब कम से कम अपने स्थानों को बदलते हैं और तब जा कर के फिर वो फाइनली वहाँ आ जाते हैं वाराणसी में और एक कुटिया में रह करके, कुटिया बंद करके, और वो जो है रामचरितमानस का पाठ करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो जो कुंठा रही होगी जो रत्नावली के द्वारा मिली, या बाकी स्त्रियों ने जो उन्हें स्वभावतः प्रेम किया और उनसे वो डर करके भागने लगे और उनके इस कार्य में जो बाधा उत्पन्न हुई, या ये जो कटु वचन रत्नावली के द्वारा गोस्वामी जी को कहे गए, वो उन्हें इस कदर चुभे कि उन्होंने जहाँ मौका मिला या जहाँ ना भी मौका मिला, वहाँ पर उन्होंने स्त्रियों के प्रति अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने में कोई कोताही नहीं बरती। और मुझे जो बचपन से मैं सुनता आ रहा था, तो मुझे तो यही एक कारण नज़र आता है कि शायद वो स्त्रियों से ग्रसित थे, क्योंकि स्त्रियां उनकी तरफ स्वाभाविक रूप से आकर्षित होती थीं और उन्हें एक महान कार्य को संपादित करना था, प्रभु का आदेश था, तो वो उसको संपादित करने के लिए जगह जगह स्थान बदलते और परेशान होकर घूमते रहे। उसी व्यथा में उन्होंने जो है रामचरितमानस में कुछ ऐसे दोहों की रचना कर दी जो स्त्री के परमात्मा के बनाए हुए एक रचना पर कुछ सवालिया निशान उन्होंने उठाए। मैं रामचरितमानस पर, गोस्वामी तुलसीदास पर या अन्य किसी पर टिप्पणी करने का अधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि उनके बराबर पहुँच पाना तो इस काया में संभव नहीं है।
परंतु जो मेरे मन में बात आई थी, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, वो मैंने आपके सामने रखा। और मैं श्रद्धा से भगवान राम के प्रति, माता सीता के प्रति, रत्नावली के प्रति और गोस्वामी तुलसीदास के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रणाम करता हूँ।